हाय दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग रेसिंग कार गेम ट्यूटोरियल को और उसमें कुछ बग है, हम उसको सॉल्व करेंगे आज। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम यूनिटी हब ओपन करेंगे तो शायद ही आपके साथ भी ऐसा हो सकता हो कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्टेड नहीं हो। तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है रेसिंग कार वो इस पाथ पे अवेलेबल है, और अगर आप ओपन कर सकते हो डायरेक्टली तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ प्रोजेक्ट को, और ये जो हमारा पाथ है इसको मैं कॉपी करता हूँ। पेस्ट करने के बाद वो प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड होने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं रेसिंग कार, और ये जो रेसिंग कार है वो लास्ट टाइम हमने यूनिटी 2019.2 के साथ ओपन किया था। अभी मुझे एक यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसके साथ मुझे ये प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो अवेलेबल है यूनिटी का वर्जन वो 2019.4 है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करूँगा। दोस्तों जब आप इसको ओपन करने के लिए क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप बॉक्स आएगा जहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे कि हाँ मैं अग्री करता हूँ, और इसके बाद जो भी डेटाबेस वर्जन वगैरह अपग्रेड को बोल रहा है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मुझे कई कमेंट्स आए थे कि इस गेम में एक कुछ बग है, कॉइन कलेक्ट नहीं हो रहा है, और एक और रिक्वेस्ट आई थी कि जो कार है हमारा उसको क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं। जो कॉइन कलेक्ट हो रहे हैं उसका कोई यूज नहीं है, तो हम उसको क्या यूज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम क्या करते हैं, कुछ कार डाउनलोड करेंगे और नए कार्स को हम यूज करेंगे अपने गेम में। मैं क्या करता हूँ, फायरफॉक्स ओपन करता हूँ और जो हमारे पास यूनिटी का एसेट स्टोर है मैं उस पे जाता हूँ, और उसके बाद आप चाहो तो गूगल कर सकते हो यूनिटी एसेट स्टोर। तो ये जो है हमारा पहला लिंक, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा यूनिटी एसेट स्टोर, और यहाँ पे हम कुछ फ्री कार्स को देखेंगे। बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटी में जो आपका अकाउंट है वो आपको साइन इन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्विकली इसको ज़रा साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों मेरा ऑटोमेटिक साइन इन हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी साइंड इन था। मैं सर्च करता हूँ कार, और एसेट्स में हम यहाँ पे 2D वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। प्राइसिंग को मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल फ्री वाला चाहिए। यहाँ पे जो भी हमें कार्स दिखेंगे उसमें से कुछ हम डाउनलोड करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। मैं देखता हूँ एक बार अगर कुछ हमारे लिए अच्छे ऑप्शंस मिलते हो तो। ओके, और व्हाट वी कैन डू, we can use from our existing project. Okay, so let's see what we get in our project, और तब अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और यूज भी करेंगे। हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये प्रोजेक्ट ओपन होता है बिहाइंड द सीन। मैं थोड़ा वेट करता हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। हाय दोस्तों, तो ये जो गेम है हमारा वो ओपन हो चुका है, और मुझे ऐसे कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर कॉइन कलेक्ट नहीं हो रहा, पर जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कॉइन जो है वो तो कलेक्ट हो रहा है। बट दोस्तों अगर फॉर सम रीज़न अगर आपका कॉइन अगर कलेक्ट नहीं हो रहा हो तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो आपका कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन का एक टैग दिया हुआ है यहाँ पे कॉइन। दूसरी चीज, ये जो बॉक्स कोलाइडर है वो इज ट्रिगर हो। तीसरा आप देखेंगे कि जो हमारा कॉइन है यहाँ पे ऑन ट्रिगर एंटर ये चेक करता है
कि जब भी इसमें प्लेयर कोलाइड कर रहा हो तो वो प्ले करता है ऑडियो सोर्स को और खुद को डीएक्टिवेट करता है। दैट मीन्स वो खुद को डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पे ये कोड आप एक बार देख लेना, और इसके बावजूद भी आपके में कुछ प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझे बता सकते हो। दोस्तों, फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास कुछ कार है। आई थिंक हम लोग फिलहाल के लिए यहाँ पे अपना कोई भी कार पिक करके और फिर उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे परचेज करेंगे, राइट। दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो हमारा यूआई मैनेजर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कैनवस है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग स्क्रीन बनाएंगे जो कार्स को डिस्प्ले करेगा। हम उन कारों को परचेज करेंगे। जस्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, यूआई में आने के बाद एक यहाँ पे पैनल बनाता हूँ, और इस पैनल का जो नाम होगा कार परचेज पैनल। ये कार परचेज पैनल एक्टिवेट डीएक्टिवेट होगा। आप देख सकते हैं ये फुल स्क्रीन में रखा है हमने पैनल को। इसका एंकर कॉर्नर्ड पोजीशन पे सेट है। इसको आप एक कलर दे सकते हैं। इस केस में मैं इसको थोड़ा और अल्फा इसका बढ़ा रहा हूँ और इसको थोड़ा एक डार्क कलर में दे रहा हूँ। इस पे हम एक यूआई इमेज बनाते हैं। इसका साइज में यहाँ पे सेट करता हूँ 200 बाय हाइट में 300। ये हमारा कार इमेज हो जाएगा। कार इमेज या कार स्प्राइट। एक यहाँ पे मैं टेक्स्ट दे रहा हूं ऊपर में, सेलेक्ट कार या फिर बाय कार, ऐसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो। जिस तरह से हमारा यहाँ पे टॉप पे ये जो गेम नेम है, मैं इसको कॉपी करता हूँ गेम नेम, या फिर आप चाहो तो एक टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, UI एंड देन टेक्स्ट। उसका नाम आप दे सकते हो बाय कार हेडिंग। यहाँ पे लिख सकते हो बाय कार्स। ये जो टेक्स्ट है मैं इसको टॉप पे ले आता हूं। इसके साइज को बड़ा करता हूं, इस केस में 600 बाय 120 एंड बेस्ट फिट को ओके करता हूं मैं। इसका कलर को जो है हल्का ब्लू कर देता हूं। ये मिडिल अलाइनमेंट और इसका जो साइज है वो मैं बढ़ा देता हूं। इस केस में मैक्स साइज जो है वो थोड़ा बढ़ा के बोल्ड कर देता हूं इसको, एंड देन इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज होनी चाहिए। एक तो हमारा प्राइस होना चाहिए और दूसरा यहाँ पे दो बटन होने चाहिए। जब हम इसको लेफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो ये बटन जो है यहाँ के कार जो हमारा मॉडल है उसको वो स्विच करेगा, राइट। कार परचेज्ड पैनल या फिर यूआई मैनेजर को आप ये काम दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यूआई मैनेजर को ही एक वर्क देते हैं हम लोग, और यूआई मैनेजर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ। दोस्तों, आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस एक एट्रीब्यूट दे सकते हो। मैं 10 पिक्सल का गैप दे रहा हूँ। पब्लिक स्प्राइट एंड देन कार्स स्प्राइट। आप देखेंगे यहाँ पे एक फील्ड आता है जो कार्स के स्प्राइट को होल्ड कर सकता है। साथ ही साथ इसके बाद हमारे पास ये स्प्राइट कंपोनेंट, स्प्राइट रेंडरर आप बोल सकते हो, या फिर ये कार स्प्राइट जो है आपका इमेज, ये इमेज जो है वो हमारे पास होना चाहिए। सॉरी, नो स्प्राइट रेंडरर। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यूआई इमेज है ये कंपोनेंट, उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो पब्लिक इमेज कार इमेज, उसका एक हम लोग यहाँ पे रेफरेंस देंगे। दोस्तों, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो बटन होना चाहिए जो लेफ्ट और राइट को दिखाएगा। तो कार परचेज पैनल में एक और चीज होना चाहिए हमारे पास, और वो हो जाएगा यहाँ पे इसका प्राइस। प्राइस जो है
UI एंड देन एक हमारे पास टेक्स्ट होगा जो कि ये हो जाएगा प्राइस। हम चाहें तो इसको ही डुप्लीकेट कर सकते हैं, जो कि कार बाइंग हेडिंग है, और इसका नाम हम लोग देंगे कार प्राइस। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं और इस कार प्राइस का फॉन्ट साइज जो है बेस्ट फिट हम रहने देते हैं, मगर मैक्स साइज में इसको थोड़ा और कम कर देता हूं, इन दिस केस 70। और इसका कुछ एक रैंडम प्राइस अभी फिलहाल हम देते हैं, जस्ट लाइक 2000 कॉइन। नेक्स्ट हमारे पास एक इसके ठीक नीचे एक बटन होना चाहिए जो कि होगा परचेज का, UI एंड देन बटन। और यहां पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा बाय बटन या सेलेक्ट बटन, आप जो कहो, बाय सेलेक्ट बटन। ये बटन को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं और जो बटन है उसका मैं साइज को बढ़ा देता हूं 250 बाय 80। ये जो टेक्स्ट होगा यहां पे, उस पे हम लिख सकते हैं बाय या फिर सेलेक्ट भी हम लिख सकते हैं। मैं फिर से ये जो ब्लू वाला कलर है, या फिर इस केस में हम ग्रीन भी रख सकते हैं एक्चुअली, तो क्यों ना इसके कलर को इस बार ग्रीन रखा जाए। और साइज को जो है बढ़ा के हम फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। जो बटन है उसके कलर को हम थोड़ा डार्क करते हैं, या फिर समथिंग लाइक दैट। नहीं, ये थोड़ा और डार्क होना चाहिए, कोई बात नहीं। ये बाइक आप चाहो तो अपने मर्जी के अनुसार से जो कलर और जो टेक्सचर आप चाहो अप्लाई कर सकते हो। और एक हमारे पास बटन होना चाहिए लेफ्ट और राइट का। जब भी हम लेफ्ट या राइट करें तो ये जो कार्स है यहाँ पे जो भी होने वाले हैं वो अपने आप स्वाइप करे, बोले तो नेक्स्ट और प्रीवियस कार वहां पे आए। कार स्प्राइट को थोड़ा ऊपर लेते हैं हम। यहाँ पे 2 बटन्स क्रिएट करता हूं मैं। इस केस में हम चाहें तो बाई बटन को ही डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसका नाम दे सकते हैं प्रीवियस। एंड देन एक और बटन क्रिएट करेंगे हम। एक्चुअली मैं प्रीवियस को ही डुप्लीकेट कर लूँगा, फिलहाल प्रीवियस को हम सेट करते हैं। इसका साइज जो है 200 बाई 200 करते हैं हम। एंड देन ये आपका हो जाएगा प्रीवियस बटन। इस केस में मैं जस्ट एक देखता हूं, अगर कुछ हमारा कोई स्प्राइट अगर हमें मिल जाए प्रीवियस का तो, और लेट्स ट्राई गिविंग एन एरो। जस्ट हम यहाँ पे, आप चाहो तो एक इमेज अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक ये जो हमारा इमेज है आप देख सकते हो। ये जो हमारा एरो है ये मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया है, आप भी चाहो तो कर सकते हो। और इसके फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ इस केस में। चलिए बेस्ट फिट कर देते हैं इसको, ठीक है। ये प्रीवियस का साइन है और इसके साइज को थोड़ा और छोटा आप चाहो तो कर सकते हो। इस केस में 100 बाई 100, सॉरी ये ज़्यादा ही छोटा हो गया, 150 बाई 150 ये प्रीवियस। और एक और बटन में इसका डुप्लीकेट करता हूं और ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट। व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे कैसा एरो दे सकते हो, प्रीवियस एंड देन नेक्स्ट। दोस्तों अब जो हमारे पास कार के इमेजेस हैं, जैसे कार परचेज जो हमारा UI मैनेजर था, यहाँ पे एक तो हमें चाहिए कार का इमेज जो हमें चेंज करना है। तो कार स्प्राइट यहाँ पे था, एक्चुअली इसको मैं कार इमेज कर देता हूँ तो उसके साथ रिलेवेंट लगेगा ये। एंड देन हमारे पास ये जो यहाँ पे कार के स्प्राइट्स चाहिए हमें, मैं इसको जरा लॉक करता हूँ इस विंडो को। ये जो हमारा टेक्सचर्स है उसमें आप देख सकते हो कई टाइप के हमारे पास कार है। सबसे पहले तो ये कि मैं जो हमारा प्लेयर का कार है, एक वो इमेज तो हमें रखना ही है, और वो इमेज जो है फ्री रहेगा, आई मीन उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा, राइट। देन हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेयर है उसमें कौन सा स्प्राइट लगा है, सबसे पहले मैं वो थोड़ा सर्च करता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ बाय द वे। एंड दिस इज द कार बी, ये जो स्प्राइट है वो हमें चाहिए। UI मैनेजर में जो हमारा पहला इमेज मैं डालता हूं वो हो जाएगा कार बी। और इसके बाद कुछ भी एक हम कार जो भी आप इमेज चाहो वहां पे डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कार बी का एलो एक लेता हूं
एंड देन एक ये कोई भी एक एक्स इमेज ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहें तो अपना चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ये इमेजेस हम लूप करेंगे यहाँ पे। दोस्तों एक मैं मेथड बनाता हूँ, और वो मेथड क्या करेगा, प्रीवियस या नेक्स्ट कार इमेज को उस जगह पे एक्टिवेट करेगा। इसके लिए मैं सब थोड़ा नीचे आता हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो सबसे नीचे आ सकते हो, और एक सेपरेटर में देता हूँ कमेंट के फॉर्म में, ताकि थोड़ा ये आइडेंटिफाई हो। एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक वॉइड सेलेक्ट नेक्स्ट और प्रीवियस कार। एक सेपरेशन के लिए मैं जस्ट एक बूलियन यहाँ पे ले लेता हूँ, और ट्रू नेक्स्ट कार, फॉल्स प्रीवियस कार। तो अगर जो हमारा बटन है वो इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो जो ये हमारा दोनों बटन है यहाँ पे, प्रीवियस और नेक्स्ट वाला, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, प्रीवियस इसको रीनेम करते हैं नेक्स्ट। एंड देन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑन क्लिक मेथड है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूआई मैनेजर को ड्रैग करता हूँ, इसके मेथड को कॉल करते हैं प्रीवियस सेलेक्ट प्रीवियस नेक्स्ट और प्रीवियस कार। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बूलियन है, राइट। और ये बूलियन क्या कहता है, ट्रू मीन्स नेक्स्ट कार, फॉल्स मीन्स प्रीवियस कार। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है, नेक्स्ट के लिए हम क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो आइए हम एक काम करते हैं, अपने पास एक काउंटर बनाते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे बनाता हूँ, ऐसे आप चाहो तो यहाँ भी बना सकते हो, टॉप पे डिक्लेयर कर सकते हो, और इसका नाम हो जाएगा इंट, ये प्राइवेट रखता हूं मैं, काउंटर कार इमेज स्प्राइट काउंटर, SPRIT काउंटर, और ये बाय डिफॉल्ट 0 ही रहेगा। हम क्या करेंगे, जब भी नेक्स्ट इमेज हम यहाँ पे अगर करते हैं तो ये जाहिर सी बात है ट्रू होगा, और इस केस में जो हमारा कार स्प्राइट जो काउंटर अभी हमने बनाया उसको हम प्लस प्लस कर देंगे, दैट मीन्स हमें नेक्स्ट वाला कार चाहिए। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर कार स्प्राइट काउंटर ग्रेटर देन हो जाता है, ये चीज सबसे पहले तो इफ लूप में आएगा, इफ कार स्प्राइट काउंटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वो जो अभी हमने एरे बनाया, ठीक है, कार स्प्राइट्स, और ये जो स्प्राइट है इसके लेंथ के बराबर या बड़ा हो जाता है, तो फिर हम उसको जो है कार स्प्राइट को 0 कर देंगे काउंटर को। एंड देन जो हमारा कार इमेज है उसका स्प्राइट हम यहां से सेट करेंगे, और वो हो जाएगा कार स्प्राइट, और उसके वैल्यू जो हम पास करवाएंगे वो हो जाएगा कार स्प्राइट काउंटर का। दैट मीन्स हमें ये वाला स्प्राइट उस पर अप्लाई करना है। दोस्तों ये तो होगा इफ का बात, दैट मीन्स अगर हम नेक्स्ट करेंगे तो मैं इसको कॉपी करता हूं और नीचे एल्स लिखता हूं, और एल्स में हम पेस्ट करेंगे, दैट मीन्स अगर ये फॉल्स हुआ तो दैट मीन्स हम प्रीवियस इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इस बार ये जो चीज है वो हो जाएगा माइनस माइनस। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर कार स्प्राइट काउंटर लेस देन हो जाता है 0, तो इस बार हम इसको उसके लेंथ -1 के बराबर कर देंगे, जो कि कार स्प्राइट डॉट लेंथ -1 हो जाएगा। दोस्तों आइए हम इसको चेक करते हैं, मगर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होता है हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि गेम स्टार्ट होते ही जो हमारा पहला इमेज है वो यहाँ पे आ जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम जब हमारा स्टार्ट मेथड है वहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही हम कॉल कर सकते हैं कार इमेज डॉट स्प्राइट इज इक्वल टू कार स्प्राइट, और जो हमारा पहला इमेज है जो कि हम एरे को 0 इंडेक्स बेस्ड रहता है वो, तो उसमें 0 अगर हम पास करते हैं तो पहला इमेज वो कॉल करेगा। अभी अगर मैं गेम को प्ले करता हूं,
देन आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे कार का पहला इमेज आ चुका है। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये नेक्स्ट इमेज है, फिर नेक्स्ट इमेज है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं साउंड को म्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, या बहुत ही कम कर देता हूँ फिलहाल के लिए। जो हमारा UI मैनेजर है उस पे आने के बाद आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कुल मिलाकर 4 कारें हैं, और ये चारों कारें जो है उसमें से पहला कार हमारा कार B रेड है। और ये जब मैं नेक्स्ट करूंगा 1 2 3, और ये फिर से चौथा कार ये नेक्स्ट हो रहा है। अगर मैं प्रीवियस करता हूं जो कि, तो आप देखेंगे ये प्रीवियस वाला कार यहाँ पे अप्लाई होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ इसके प्राइस भी रखने हैं, और ये प्राइस से हम कार को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब हम देखेंगे कि ये जो हमारा कॉइन है, कॉइन का जो काउंट है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन द अमाउंट दैट वी विल डिक्लेयर हियर, इससे ज़्यादा होता है तो हम बाय कर सकेंगे, अदरवाइज बाय हम नहीं कर सकते। तो UI मैनेजर में आने के बाद मैं यहाँ पे कार्स का प्राइस भी डिक्लेयर करता हूँ। दैट मीन्स ये जो हमारा जगह है स्प्राइट्स के ठीक नीचे एक पब्लिक इंट एक एरे बनाते हैं हम, और इसका नाम हम देंगे कार्स प्राइस। यहाँ पे आने के बाद जो कार का प्राइस होगा वो चूंकि पहला कार हमारा ऑलरेडी परचेज्ड होगा तो इसका प्राइस तो हम 0 देंगे। चूंकि हमारे पास 4 कार है तो जितना हमारे पास कार के स्प्राइट है उतने ही यहाँ पे होने चाहिए प्राइसेस भी। पहला कार का प्राइस 0 होगा, दूसरा का मैं 500 रखता हूँ, तीसरा का रख देते हैं हम लोग 1000 या 900, थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए, और अगला यहाँ पे 1200 कॉइन्स का प्राइस हम रखते हैं। जब भी हमारा गेम स्टार्ट होगा, चूंकि ये चीज जो है 2000, ये जो टेक्स्ट है वो इसका प्राइस बताना चाहिए, राइट। और इसके लिए क्या करेंगे हम, जस्ट लाइक मैंने स्टार्ट में यहाँ पे देखा था, आपने जो देखा था, इसमें क्या करता हूँ मैं, जिस तरह हमने एक इमेज का रेफरेंस लिया है उस तरह एक यहाँ पे प्राइस का टेक्स्ट का भी रेफरेंस हम लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्राइस टेक्स्ट। और प्राइस टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा कार इमेज है, प्राइस टेक्स्ट जो है उसका टेक्स्ट वैल्यू में क्या रख देता हूं, ये ऑलरेडी बाउट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको डिजेबल भी कर सकते हैं, करेक्ट। और इस केस में नथिंग रखते हैं, क्या कुछ भी नहीं रखते, प्राइस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जस्ट नथिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। और जो आपका बाई बटन है उसको भी इस केस में डिजेबल कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी परचेज्ड है। और हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है जब हम इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्टेड आ सकता है, तो क्यों ना वो भी कर दिया जाए। जस्ट लाइक ये जो आपका बटन है, तो यहाँ पे बाय बटन का टेक्स्ट या फिर पब्लिक बटन, मैं क्या करता हूँ बटन ही ले लेता हूँ, बाय बटन, ठीक है। और बाय बटन का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करके हम लोग कर सकते हैं सेलेक्ट बाय बटन डॉट गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रेन, गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रेन, और ये हो जाएगा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू सेलेक्ट। मतलब ये ऑलरेडी परचेज्ड है तो इसीलिए हम इसका नाम दे देंगे सेलेक्ट। ये चीज जो है ऑलरेडी परचेज है इसलिए ये सेलेक्ट ही होगा, और ये स्टार्ट में कॉल होगा। दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंसेस को असाइन करना है। UI मैनेजर में आप देख सकते हो कि आपने 2-3 फील्ड यहाँ पे लिए हैं। तो एक तो हमारा हो गया बाय बटन, जो कि UI मैनेजर में आने के बाद ये बाय और सेलेक्ट बटन हो गया। प्राइस का जो टेक्स्ट है हमारा, ये यहाँ पे कार प्राइस हम यहाँ पे डाल देंगे टेक्स्ट। अभी मैं अगर इसको प्ले करता हूँ देन यू विल सी
ये जो है वो सेलेक्ट यहाँ पे आ गया और ये प्राइस जो है गायब हो चुका है। मैं जब नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये जो हमारा कार का प्राइस है वो यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए एंड देन ये होना चाहिए ऑप्शन बाय का। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो जो आपके पास प्राइस टेक्स्ट है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हो जाएगा प्राइस, कार्स प्राइस एंड देन कार स्प्राइट काउंटर। ये काउंटर यहाँ भी काम करेगा एग्जैक्टली और हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा क्योंकि एक इंटीजर है। यहाँ पे आप चाहें तो एज ए प्रीफिक्स आप RS या फिर डॉलर या फिर जो आपका मन हो वो साइन आप लगा सकते हो। ये वाला लाइन हमें कॉपी करना है, सिमिलरली नीचे भी। दोस्तों हम बाद में मेथड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बट फिलहाल के लिए ये आप रहने दो। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बटन को क्लिक करके। और हाँ, अगर ये चीज़ परचेज्ड नहीं है तो हमारा जो बटन है, जो कि ये वाला लाइन हमने अभी यहाँ पे लिखा था स्टार्ट मेथड में, ये हो जाएगा ऑप्शन बाय का, कि आप यहाँ पे बाय करिए इस चीज़ को। ठीक है, लाइक दिस। और सेलेक्ट की जगह पे हमें क्या करना है, बाय करना है। दोस्तों जैसा मैं कोड कर रहा हूँ एक्चुअली वो पुअर वे ऑफ कोडिंग है बट हम इसको धीरे धीरे इनहेंस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं यूनिटी को ओपन करता हूँ और अभी अगर हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखोगे ये जो हमारे पास जो ये प्राइसेस है वो यहाँ पे आएंगे। चूंकि ये पहला कार ऑलरेडी परचेज किया हुआ है इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं बाई आ चुका है और 500 जो कॉइन है वो लगने वाला है हमें। सिमिलरली 900, 1200 और उसके बाद फिर से 0। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे बाई जो हो रहा है, व्हाट विल हैपन अगर ये बाय हो चुका हो। ठीक है ना, हमें इन डाटा को सेव भी करना पड़ेगा जो हम आगे करने वाले हैं। और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे एक बूलियन बना सकते हैं। सिमिलरली कार स्प्राइट, कार प्राइस की जगह पे कार परचेज्ड। और ये बूलियन क्या करेगा, अगर हम बाय करते हैं उसको तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि हमारे पास इतने कॉइन है कि नहीं, अगर है तो हम उसको परचेज कर लेंगे। दोस्तों क्या करते हैं हम, आइए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जो हमारा कार प्राइसेस था उसके ठीक नीचे हम क्या करते हैं, पब्लिक बूल एक एरे बनाता हूं मैं और इस जगह पे लिखते हैं कार परचेज्ड स्टेटस, कि भाई कौन सा कार हमने परचेज किया है। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कार परचेज स्टेटस जो है उसका भी साइज मैं इस केस में 4 करता हूं और चारों बूलियन में से एक जो है वो ट्रू होगा कि हमने ये चीज जो है परचेज कर लिया है। अब ये जो मेथड हमने यहाँ पे लिखा कार स्प्राइट वाला करके, वो हम क्या कर सकते हैं, इस बूलियन को में लूप कर सकते हैं, राइट। या फिर जब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर कार काउंटर का जो बूलियन है अगर वो फॉल्स है या ट्रू है। आइए हम इस मेथड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट, इसको आप सेलेक्ट करिए, ऑल्ट और एंटर प्रेस करिए एंड देन आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट मेथड का एक ऑप्शन आ रहा है, राइट। मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये जो है वो मेथड एक्सट्रैक्ट हो चुका है और हम इसका नाम देंगे डिस्प्ले कार परचेजिंग स्टेटस या फिर आप स्क्रीन कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा कार स्प्राइट काउंटर चूंकि वो टॉप पे हुआ था तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे खुद ब खुद ले लिया। सिमिलरली ये वाला लाइन को हमें यहाँ भी कॉपी करके कॉल करना है एंड दैट्स इट। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कार का इमेज ऑटोमेटिक चेंज होगा, प्राइस का टेक्स्ट भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो बाय है उसको बाय रखना है या सेलेक्ट रखना है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इफ कार परचेज्ड स्टेटस और
कार काउंटर को हम लगाएंगे, ये अगर ट्रू है दैट मीन्स इज इक्वल टू ट्रू। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी रख सकते हो। तो अगर ऐसा है, अगर ये ऑलरेडी बाय है, तो हम इसको बदल के करेंगे सेलेक्ट, क्योंकि भाई आपको जो है कार सेलेक्ट करना है। एल्स में हम करेंगे कि भाई आपको एल्स में करना है बाय, मतलब ये कार बाय नहीं हुआ है, तो इस केस में ये बाय हो जाएगा। मैं प्ले करता हूं गेम को और देखते हैं हम लोग। और इस केस में मैं क्या करता हूं, जानबूझकर ये जो हमारा एलिमेंट 2 जो दूसरा कार है उसको मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। दैट मीन्स हमने इसको बाय कर लिया, बट एक्चुअल में हमने बाय नहीं किया है। वो जब हमारा ये बटन क्लिक का हम मेथड लिखेंगे तो वो बाय होगा। आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट आ रहा है, ये आ गया बाय। अभी नेक्स्ट करूंगा तो ये बाय स्टेटस में, राइट, ये हो गया सेलेक्ट, यानी कि आप इसको बाय नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से आप कर सकते हो प्रीवियस और नेक्स्ट। अभी हमारा नेक्स्ट जो काम रहा वो ये रहा कि जो भी हमारा यहाँ पे कार होगा वो हमारा एक्चुअल कार में अप्लाई हो जाना चाहिए अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट बटन को प्रेस करते हैं तो। दोस्तों एक और चीज़ मैं जस्ट करेक्ट कर देता हूँ, चूँकि पहला वाला कार हमारा जो परचेज्ड है तो इसका दाम RS0 ही रख देता हूँ मैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो आ रहा है इसीलिए। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, आप ध्यान से अगर देखेंगे जब हम गेम को प्ले करते हैं तो जो हमारा स्क्रीन में जो कार है वो कार थोड़ा सा कैसे बोल सकते हैं, उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो अच्छा नहीं है, मतलब करेक्टेड नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा कार इमेज है उसमें आप देखेंगे प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो का एक ऑप्शन है और मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद ये जो है वो परफेक्ट एस्पेक्ट रेशियो में ये दिखाएगा, राइट ना। तो प्ले आपने हटा दिया इसीलिए वो चला जाएगा। और फिलहाल के लिए हम चाहें तो यहाँ पे कोई सा भी कार एक लगा सकते हैं, इस केस में बस रैंडम, एंड देन ये हो जाएगा प्रिजर्व एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कि जब भी हम इसको परचेज करें तो ये बाय होने के बाद ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो जाए, एंड देन ये चेक करे कि भाई हमारे पास उतना कॉइन है या नहीं। दोस्तों आप जानते हो कि जो हमारा गेम मैनेजर है वो जस्ट अ मिनट, वेयर आर वी स्टोरिंग द कॉइन्स। दोस्तों जब भी हम बाय बटन को क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास इनफ कॉइन्स हैं कि नहीं। आप जानते हो कि जो हमारा स्क्रिप्ट है वहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा कॉइन का टेक्स्ट है यहाँ पे कॉइन टेक्स्ट, यहाँ पे एक हमारे पास कॉइन इंटीजर वैल्यू भी है जो रेगुलर इंक्रीमेंट कर रहा है। पब्लिक मैं इसको कर देता हूँ ताकि आप देख सको, और यहाँ पे वो ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा। मैं फ़िलहाल के लिए कार परचेज पैनल को हाइड करता हूँ, और जब भी हम गेम प्ले करेंगे तो हम देखेंगे कि जब भी हम कॉइन कलेक्ट करेंगे तो ये नंबर कॉइन इंट जो है वो बढ़ने लगेगा, राइट। और जस्ट लाइक मैं okay, so this is not working, let me check why. Coin text, find all references, so coin int plus equal to 1, और ये काम करना चाहिए, but why this is not working, so strange. ओके, आई थिंक दिस वाज द प्रॉब्लम जो आप लोग सब कह रहे थे कि कॉइन कलेक्ट तो हो रहा है मगर वो बढ़ नहीं रहा, राइट ना। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोगों को भी जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर मैं कॉइन स्क्रिप्ट पे आता हूँ देन यू कैन सी
कि ये सिर्फ डीएक्टिवेट हो रहा है, मगर ये यूआई मैनेजर जो कॉइन इंक्रीमेंट करने का है वो उसको बढ़ा नहीं रहा, राइट। तो UI manager, find all references and then let me see. ओके, तो ये प्लेयर कार में एक UI मैनेजर स्क्रिप्ट है। हम यहाँ से रेफरेंस को कॉल करके कॉइन को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ऑडियो सोर्स प्ले करने के बाद कोलिजन डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर कार and then UI manager dot increase coins, शायद ये मेथड है हमारे पास। और अब अगर हम करेंगे इसको कॉल तो जो कॉइन कलेक्ट नहीं हो रहा था वो कलेक्ट भी होगा और इंक्रीज भी होगा ये नंबर। तो इसमें ओके, सो नाउ यू कैन सी ये जो है कॉल भी हो रहा है, कलेक्ट भी हो रहा है और नंबर भी बढ़ रहा है, राइट दोस्तों। एक चीज आप और कर सकते हो, जो कॉइन का प्रीफैब है और प्लेयर का जो कार है उसका स्प्राइट का जो ऑर्डर है उसको आप थोड़ा बदल सकते हो। इस केस में जो हमारे पास प्रीफैब है, यहाँ पे मैं कॉइन पे आता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसका ऑर्डर जो है 0 है। इसका मैं इसको -1 करता हूँ और सेव करते हैं हम। तो जस्ट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपका कॉइन है वो नाउ ये सही जो है कलेक्ट होगा, राइट। और आई थिंक ये कॉइन भी बढ़ने लगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जो कि हो जाएगा बाय कार्स का, है ना। और आप चाहो तो ये बटन कहीं भी लोकेट कर सकते हो। इस केस में यहाँ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका स्क्रीन है वो ये बच रहा है और इस केस में आप यहाँ पे जो है लोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे एक सर्च करते हैं हम बाय बटन। इस बाय बटन को हम डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी क्लिप आर्ट आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए आप ले सकते हो, अदरवाइज ये कॉपीराइट इशू लग जाएगा। या फिर आप चाहो तो ओपन गेम आर्ट से भी डाउनलोड करके रख सकते हो। दोस्तों एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा वॉइस स्लो है और आपको फास्ट देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर सकते हो और देख सकते हो, राइट। एनीवे, बाय बटन आइकॉन, विल दिस वर्क? सो यस, ये लग रहा है। और या फिर कार्ट का एक आइकॉन भी हम रख सकते हैं इस केस में। ओके, सो आप क्या करो, इग्नोर दैट। यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, बाय कार्स एक बटन लगाएंगे और वो जो चीज़ है आप चाहो तो कहीं भी लगा सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए ये जो आपका क्विट बटन है इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और ये जो डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर पे लगा रहा हूँ। आप चाहो तो कहीं भी लगा सकते हो। और इसका जो साइज है वो मैं कर देता हूँ 200 by 200, 200 by 200, ठीक है। और इस क्विट बटन को मैं का जो टेक्स्ट है उसको मैं बदल के करता हूँ बाय कार्स, ओके। और इसका नाम भी मैं दे देता हूँ बाय कार्स, BUICARS। दोस्तों जैसे ही हम बाय कार पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैनल है, कार परचेज पैनल, ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेथड यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो कि कॉल करेगा बाय कार्स को। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग मेथड लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं तो यहाँ पे एक नीचे मेथड लिख रहा हूँ, पब्लिक वॉइड बाय कार्स। और ये जो मेथड है ये क्या करेगा, उस पैनल को एक्टिवेट करेगा। तो हमें सबसे पहले उस पैनल का एक्सेस चाहिए और उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे या फिर इस जगह पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ मैं 10 पिक्सल का।
टू वेल ऑर्गेनाइज दिस, और इसका नाम देते हैं हम गेम ऑब्जेक्ट कार बाय कार परचेज पैनल, और व्हाट वाज द नेम, कार परचेज पैनल। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट मैंने मैचिंग दिया ताकि वो ध्यान में रहे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार परचेज पैनल को एक्टिवेट करेंगे, कार परचेज पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू। ठीक है, हम इसको जो है एक्टिवेट करेंगे। दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जब भी हम उस पैनल को एक्टिवेट करेंगे तो एक हमारे पास बैक बटन भी होना चाहिए, जो कि उसको फिर से बैक, उसके थ्रू हम बैक जा सकें। बाय कार्स जो हमारा बटन था उसको मैं क्लिक करता हूँ, यूआई मैनेजर का एक फंक्शन हमने लिखा अभी बाय कार्स का मेथड, उसको मैं कॉल करता हूँ। यूआई मैनेजर में आने के बाद आप देख सकते हैं कार परचेज पैनल है, जिसको हमें ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करना है। और जब मैं अगर गेम को प्ले करूँगा और ये बाय कार्स जो बटन है हमारा, उस पर अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये पैनल पे हम आ रहे हैं। और ये बाय कार्स कोइंसिडेंटली यहाँ पे आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बाय कार्स इस कार परचेज पैनल के नीचे आ जा रहा है। आपको पता है कि यूनिटी 3D हायरार्की जो है वो अप एंड डाउन बेस डिपेंड करता है कि ये हायरार्की में किस पोजीशन पे है। बाय कार्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हम अपने कार को सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए, और हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। पर हमें यहाँ पे एक बैक बटन देना पड़ेगा दोस्तों, जो कि इसका ऑपोजिट काम करे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कार परचेज पैनल है, यहाँ पे एक बटन जो हमारा है प्रीवियस का, या फिर हम ले सकते हैं बाय सेलेक्ट बटन का, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ बैक बटन। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, इस बटन को क्लिक करके BTN भी चलेगा। और ये बटन का कलर इस केस में मैं यहाँ पे देता हूँ यही वाला, और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं कर दूंगा इस केस में वाइट, और या फिर ब्लू कर देते हैं, क्योंकि ब्लू हमारा प्रीवियस थीम में चला आ रहा है। और इस पे हम देते हैं गो बैक, या गो बैक। ठीक है, इसका जो साइज है बैक बटन का उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, 350 कर देंगे, ताकि वो पूरा हमारे समझ में आए। और इसके पोजीशन को मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ताकि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो हम यहाँ से बैक जा सकें। और या फिर आप चाहो तो टेक्स्ट को जस्ट मैं एक बार वाइट करके देखता हूँ, वाइट ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और इसका टेक्स्ट का साइज भी जो है हम थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इक्विवेलेंट लग रहा है ये। एंड देन ओके, सो ये बेस्ट फिट में है, नो डाउट। ऐसा क्यों है, ओके चूँकि बेस्ट फिट में, राइट। तो हम क्यों ना इसके इमेज के साइज को थोड़ा कम कर दें। इस केस में मैं इसको 50 कर देता हूँ। ओके, तो लेट इट बी देयर। एंड इसका बेस्ट फिट को हम बंद कर देते हैं, ऑफ कर देता हूँ, मतलब बंद कर देते हैं नहीं, ऑफ कर देता हूँ। और इसके साइज को जो है रिड्यूस कर देते हैं, फॉन्ट साइज को। ठीक है, गो बैक क्या करेगा, यहाँ पे एक हम दूसरा मेथड लिख सकते हैं बाय कार्स के नीचे। ये हो जाएगा पब्लिक वॉइड गो बैक फ्रॉम परचेज स्क्रीन, परचेज कार्स पैनल। इस पैनल से हमें बैक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पैनल को सीधा डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको कर देंगे फॉल्स। दोस्तों ये जो बैक बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यूआई मैनेजर को ड्रैग करता हूँ, और उस मेथड को हम कॉल करेंगे, राइट। यूआई मैनेजर, एंड देन मेथड का नाम हमने क्या लिखा था, गो बैक फ्रॉम दिस, देन UI मैनेजर, एंड देन गो बैक फ्रॉम परचेज स्क्रीन। बाय डिफॉल्ट जो हमारा कार परचेज पैनल है वो यहाँ पे क्लोज रहेगा। जब हम इसको प्ले करेंगे, बाय कार्स को मैं क्लिक करता हूँ तो ये बाय कार्स का ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हो, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन गो बैक करूंगा तो हम फिर से यहाँ पे आ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं जल्द ही वो भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा, एंड थिंग्स टेक्स टाइम, सो प्लीज हैव पेशेंस। सी यू सून इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय बाय, टेक केयर।